दोस्तों, क्या आपके भी घर में पैसा आता तो खूब है लेकिन टिकता नहीं है। कमाई बढ़ती है फिर भी खर्च अचानक से बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है घर में लगी एक तस्वीर ही आपकी बरकत को रोक रही हो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो तस्वीर जिनका गलत स्थान जीवन में दरिद्रता, तनाव और रुकावट ला सकता है। दोस्तों, तस्वीर सिर्फ सजावट नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तस्वीर केवल दीवार की शोभा नहीं होती, वो ऊर्जा का स्रोत भी होती है। जिस तस्वीर को आप रोज देखते हैं, वही ऊर्जा आपके मन और भाग्य में प्रवेश करती है। दोस्तों, ये तस्वीरें अगर गलत जगह पर हो तो धन टिक नहीं पाता है। दोस्तों, रोते हुए व्यक्ति या दुखद दृश्य की तस्वीर अगर आपके घर में है तो यह बहुत ही गलत और बहुत ही परेशानी वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं बहुत सुंदर सुंदर सीनरी जैसी तस्वीर अपने घर में लगा लेते हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति रो रहा हो तो ऐसा आपको अपने घर में तस्वीर नहीं लगानी है। कोई दुखद दृश्य हो उसकी तस्वीर भी आपको अपने घर में नहीं लगानी है। किसी के रोने, दुख या अकेलेपन या पीड़ा की तस्वीर लगी है तो वह घर में कलेश और आर्थिक स्थिति ले आती है। आर्थिक परेशानियां आपके घर में बनी रहती है। ड्राइंग रूम, बेडरूम, पूजा के पास अगर ऐसी तस्वीर है तो उसे तुरंत ही हटा दीजिए, क्योंकि खासकर बेडरूम, ड्राइंग रूम और पूजा के पास ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन खर्च में चला जाता है और चारों तरफ जो घर का माहौल है वो उदासी से भरा हुआ बना रहता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आप कौन सी तस्वीर लगाते हैं जो आपको नहीं लगानी चाहिए, वो है महाभारत युद्ध या हिंसक चित्र। जी हाँ दोस्तों, महाभारत धर्म की कथा है लेकिन उसका युद्ध दृश्य घर में लगाना आपसी कलह और धन हानि का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों, मुख्य दीवार पर और जहाँ परिवार एकत्रित होकर बैठता है अर्थात हॉल या फिर लॉबी जैसी जगह में हमें कभी भी ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिसमें कोई हिंसक चित्र हो या फिर महाभारत जैसा कोई युद्ध हो। नंबर 3, डूबती नाव, गिरता हुआ पेड़ या सूखा दृश्य। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तस्वीरें अवचेतन मन को संकेत देती है कि जीवन में भी सब कुछ डूब रहा है, क्योंकि दोस्तों घर की ऊर्जा इससे निराशा में बदल जाती है। घर की ऊर्जा निराशा फैलाती है और इस वजह से आपके घर में धन टिक नहीं पाता है। इसलिए जब भी तस्वीर खरीदें, तस्वीर लगाएं तो ध्यान रखें कि डूबती नाव, गिरता हुआ पेड़ या कोई भी सूखा दृश्य उस तस्वीर में नहीं लाना चाहिए। ना ही हमें अपने घर में ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए। नंबर 4, बंद आँखों वाली देवी देवता की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति या तस्वीर अगर व्यापार स्थल या फिर घर के मुख्य कक्ष में हो तो वह सक्रिय ऊर्जा नहीं देती है। सही स्थान क्या है? ध्यान कक्ष, अलग पूजा स्थान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो ध्यान कक्ष में या फिर अलग से कोई पूजा स्थान हो तो वहाँ पर अगर आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मंदिर में या फिर लॉबी में, हॉल में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में अगर ऐसी तस्वीर लगा रखी है तो आपको तुरंत ही हटा देनी चाहिए। ध्यान मुद्रा वाली तस्वीर या मूर्ति आपको वहाँ पर नहीं लगानी है। नंबर 5, टूटी फूटी फटी या फिर धुंधली तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र कहते हैं फटी तस्वीर टूटा भाग्य। ऐसी तस्वीर तुरंत हटा देनी चाहिए।
कटी फटी ना तो हमें घर में मूर्ति रखनी चाहिए जो टूटी फूटी हो, धुंधली हो, और ना ही हमें ऐसी कोई तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीर से हमारा भाग्य भी टूट जाता है, तस्वीर की तरह फट जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कौन सी तस्वीरें धन को रोकती नहीं बल्कि बुलाती है। हमें कौन सी तस्वीर है जो अपने घर में सजानी चाहिए, लगानी चाहिए, जिनसे हमारे घर में बरकत आए, सुख शांति आए और हमारे घर में धन की बढ़ोतरी हो। नंबर 1, हंसता हुआ परिवार। जी हाँ दोस्तों, अगर पहले नंबर पे आप कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं तो ऐसी तस्वीर लगाइए जिसमें आपका पूरा परिवार हंस रहा हो, खुश हो रहा हो। नंबर 2, बहता हुआ जल अर्थात झरना या फिर साफ जल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पोस्टर, ऐसी तस्वीर अपने घर में लगाइए जिसमें आपको बहता हुआ जल दिखाई देता है, झरना दिखाई देता है, साफ जल इसमें बहता हुआ आपको नज़र आता है। नंबर 3, माँ लक्ष्मी उल्लू के साथ। दोस्तों अगर आपको माँ लक्ष्मी की तस्वीर उल्लू के साथ मिल जाए तो दोस्तों इससे शुभ तस्वीर और कोई नहीं हो सकती है। आप उसे तुरंत ही खरीद कर ले आए और अपने घर में लगा दीजिए। उगता हुआ सूरज। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। अगर उगते हुए सूरज की तस्वीर आपके घर में रहती है तो इससे आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। हरी भरी प्रकृति। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगाना है तो अपने घर में हरी भरी तस्वीर लगाइए, हरी भरी प्रकृति जिसमें नज़र आए, ऐसी तस्वीर आपको लगानी है। ड्राइंग रूम की उत्तर या फिर पूर्व दीवार पर, जो भी आपका ड्राइंग रूम है दोस्तों, उसमें आप इन फोटो को, इन तस्वीरों को लगा सकते हैं। उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर अर्थात दीवार पर आप इन्हें लगा सकते हैं। अब दोस्तों सरल उपाय देखिए कि क्या क्या आपको करने हैं। आज ही दोस्तों गलत तस्वीर को अपने घर से हटा दीजिए। जैसे ही आप इस वीडियो को देखें, सुने तो समझ जाइए कि जो भी तस्वीरें आपके घर में गलत हैं, अर्थात मैंने जो भी आपको बताई है कि जो जो तस्वीरें आपको नहीं लगानी चाहिए, अर्थात रोते हुए व्यक्ति की या दुखद दृश्य की तस्वीर को अपने घर से हटा दीजिए। महाभारत युद्ध की या हिंसक चित्र की तस्वीर को भी निकाल फेंकिए। डूबती हुई नाव, गिरता हुआ पेड़ या फिर सूखा हुआ दृश्य तुरंत ही अपने घर से बाहर कर दीजिए। बंद आँखों वाली देवी देवताओं की तस्वीर को भी हटा दीजिए। टूटी फूटी या फिर फटी या फिर धुंधली तस्वीर भी आपको अपने घर में नहीं रखनी है। दोस्तों हटाते समय मन में आपको कुछ बोलना है। मैं नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से विदा कर रही हूँ। क्या बोलना है दोस्तों? जब भी आप इन तस्वीरों को हटाओ, अपने घर से निकालो, तो आपको बोलना है कि मैं नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से बाहर निकाल रही हूँ या विदा कर रही हूँ। दोस्तों याद रखिए, माँ लक्ष्मी वहाँ नहीं जाती जहाँ नकारात्मकता दीवारों पर टंगी हो। दोस्तों तस्वीरें बहुत सी होती हैं, अगर लगानी है तो आप अपने घर में आज ही हंसते हुए परिवार की तस्वीर लगाइए, बहते हुए जल की तस्वीर लगाइए, माँ लक्ष्मी उल्लू के साथ हो ऐसी तस्वीर लगाइए, उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाइए और हरी भरी प्रकृति की तस्वीर लगाइए। दोस्तों जहाँ पर नकारात्मकता हो वैसी फ़ोटो, वैसी तस्वीर हमें नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सुंदर और खिली हुई तस्वीर ही अपने घर में लगानी चाहिए। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है किसी और के घर की बरकत आपके लिए शेयर से लौट आए। जी हाँ दोस्तों, कोई कार्य ऐसा होता है जो हम
अनजाने में ही सही पर कर देते हैं और उससे कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही हमसे किसी का भला हो जाता है, किसी के घर की खुशियाँ लौट आती है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अगर हमारे हाथों से हमारे अनजाने में ही सही कोई अच्छा कार्य होता है, किसी को खुशी मिलती है, तो दोस्तों ऐसा कार्य ज़रूर कीजिए। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के पास, परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास इसे शेयर करिए ताकि यह वीडियो सभी को प्राप्त हो सके और आज ही सभी लोग गलत तस्वीरों को अपने घर से बाहर हटा सके और सही तस्वीर सही दिशा में लगा सके। कमेंट में दोस्तों जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना ताकि माँ लक्ष्मी और श्री हरि की का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।